Hello students, we will start with chapter 3 that is exponents and radicals। उससे पहले थोड़ा बहुत उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 7 में भी पढ़ा था उसके बारे में जान लेते हैं। जीरो एक्सपोनेंट, एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर हुज पावर इज ज़ीरो द वैल्यू विल बी 1। सेकेंड, if it is a negative power, suppose a is again a non-zero rational number and whose power is minus n, it can be written as, इसको लिखा जा सकता है 1 upon a to the power n, जिसमें से n कोई पॉजिटिव इंटीजर। अब कुछ लॉज है, a to the power m इंटू a to the power n के फॉर्म में रहेगा तो a to the power m plus n हो जाएगा। उसी तरह a to the power m by a to the power n मतलब डिवीज़न का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्रोवाइडेड a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर a टू द पावर m होल टू द पावर n का वैल्यू होगा a टू द पावर mn, और n को हम लोग ब्रैकेट के इनसाइड भी लिख के m को आउटसाइड लिख सकते हैं पावर में। फोर्थ रूल इज ab होल टू द पावर n कैन बी रिटन एज a टू द पावर n b टू द पावर n, और फिफ्थ वन a बाई b होल टू द पावर n कैन बी रिटन एज a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, provided b should not be equal to 0. Now we will begin with worksheet number 1. The first question is express each of the following in exponential form. Exponential form में हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है इसको। तो ये फर्स्ट नंबर देखेंगे, ये फिफ्थ रूट ऑफ 35 लिखा हुआ है। तो फिफ्थ रूट जो है जब इसको पावर के फॉर्म में लाते हैं तो क्या हो जाता है 1 अपॉन 5 हो जाएगा। यहाँ पर जो भी यहाँ पर वैल्यू रहेगा वो डेनोमिनेटर में चला जाएगा पावर के, देख सकते हैं इस तरह 35 ऑल टू द पावर 1 बाय 5। दिस इज योर आंसर। नाउ नंबर 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 टू द पावर 2। ये 11th रूट ऑफ है 27 का स्क्वायर, तो 11th डेनोमिनेटर में चला जाएगा पावर का। ये आपका सेकेंड आंसर। उसी तरह थर्ड नंबर में क्या लिख सकते हैं 11 बाई 3 पावर में 1 बाई 7। फोर्थ नंबर 2 बाई 5 होल टू द पावर माइनस 3 बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 टाइम में -3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा क्या हम लोगों का 2 बाई 5 होल टू द पावर -1। दिस इज योर आंसर। एंड इन द फिफ्थ वन में क्या लिख सकते हैं 111 टू द पावर 3 अपॉन 13। 3 पावर्स में पहले था और 13 डेनोमिनेटर में चला गया। उसी तरह इसको लिख सकते हैं 29 टू द पावर 2 अपॉन 7। सिमिलरली ये लिखा जा सकता है 2 टू द पावर -6 अपॉन 3। 3 से -6 कैंसिल हो जा रहा है 2 टाइम्स में, -2 टाइम्स में -2, यानी कि क्या आ गया इसका वैल्यू 2 टू द पावर -2। ये आपका आंसर हो गया 7th नंबर। 8th नंबर 15 अपॉन 341 टू द पावर -3 है पहले से, ये 7th रूट इसके अंदर आएगा तो ये डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डेनोमिनेटर में 7। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 15 बाई 34 होल टू द पावर -3 अपॉन 7। नाउ इन नंबर 2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेडिकल्स। इसमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, जिस तरह फर्स्ट नंबर में क्वेश्चंस दिया हुआ है उस फॉर्म में हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पावर में जो डेनोमिनेटर में है वो रूट अंडर हो जाएगा। तो पावर में डेनोमिनेटर में 8 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8th रूट ऑफ 21। सिमिलरली सेकेंड नंबर में क्या लिख सकते हैं 25 टू द पावर 3 हो गया ये, और रूट के अंडर में क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4th रूट ऑफ 25 टू द पावर 3 ये हो जाएगा आपका 9th रूट ऑफ 2 बाई 9। सिंपल है, 9th रूट ऑफ 9 डेनोमिनेटर में, 9th रूट ऑफ रूट अंडर 9th रूट ऑफ 2 बाई 9। इसमें क्या हो जाएगा 100 टू द पावर -5, ये किसका रूट हो जाएगा 6th रूट होगा। 6th रूट ऑफ 100 टू द पावर -5 इज द 4th वन। 5th वन में 8 बाई 9 होल टू द पावर 3
4th रूट हो जाएगा इसका ये आंसर, 4th रूट ऑफ 8/9 टू द पावर 3। 6th नंबर में क्या हो जाएगा, 17/231 टू द पावर -5, ये 6th रूट हो जाएगा, 6th रूट ऑफ 17/23 टू द पावर -5। इसमें क्या होगा, 15/21 टू द पावर 2/5 है, तो 15/21 कैंसिल हो रहा है, 3 के टेबल से 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 5/7 टू द पावर 2/5। अब इसको फर्दर हम लोग लिखेंगे 5/7 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ये 5th रूट होगा, 5th रूट ऑफ 5/7 टू द पावर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट वन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x टू द पावर -1/2 को हम लोग लिख सकते हैं x/1 टू द पावर -1/2। अब पावर को जब हम लोग पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं, पावर का साइन चेंज होता है, तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x होल टू द पावर 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन। सेकेंड नंबर उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं x/1 टू द पावर -2/5, इसको फर्दर लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 2/5, ये आपका आंसर हो गया सेकेंड वन। नाउ द थर्ड वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू x टू द पावर +5/6। जब भी हम लोग न्यूमरेटर्स टू डेनोमिनेटर लिखते हैं, यानी रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, या पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं 7x टू द पावर 5/6। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड वन। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट वन, x टू द पावर -3 टू द पावर 4 है, यानी x टू द पावर m होल टू द पावर n के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर -3 इंटू 4, दैट इज x टू द पावर -12। अब इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है तो इन क्वेश्चंस के जैसा हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x/1 टू द पावर -12। फर्दर इसको लिखा जा सकता है x, रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 1/x टू द पावर 12। दिस इज योर आंसर ऑफ द लास्ट वन। दैट्स ऑल, थैंक यू।